सो ये व्हाट्सअप गाइस लेकर आ चुका आप लोगों को सोल्यूशन जीके वर्कलोड ऑप्टिमाइजेशन का यहाँ पे। तो लैब को यहाँ पे स्टार्ट कर लेना एंड इसको स्टार्ट करके कंसोल को इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेना। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ करके रखी हुई है। यहाँ पे आके अपने क्लाउडस्टोर को एक्टिवेट कर लेना एंड साइज जो है मैं इसकी इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, ये अपना कनेक्ट हो जाएगा। कंटिन्यू और ऑथोराइज दोनों का आपके सामने ऑप्शन आएगा, दोनों पे ही आपको क्लिक कर देना है। ये मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब ऑथोराइज करने का भी यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो ऑथोराइज पे भी यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, राइट। तो ये हमने ऑथोराइज पे भी क्लिक कर दिया। नाउ अगेन बैक आना है, नीचे स्क्रॉल करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है एंड यहाँ पे ये सब स्किप करना है, ये सब करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट इस चीज़ को कॉपी करेंगे, अपनी लैब के लिए एक रीजन जो है उसे सेट करेंगे, राइट। तो इसको मैंने पेस्ट करके सेट करने डाल दिया है। नाउ अगेन बैक आएंगे। अब हमें एक ऑथोराइज करना है, बेसिकली क्लस्टर क्रिएट करना है। 3 नोड का क्लस्टर रहेगा ये। तो मैंने इसको कॉपी करा एंड इस साइड पे आएंगे, राइट, इस साइड पे आएंगे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। तो यहाँ पे ये जो है क्लस्टर क्रिएशन के लिए चले जाएगा, जिसमें अनेबल होगा IPLIS, ठीक है। IPLIS इसमें अनेबल होगा एंड ये क्रिएशन के लिए चले जाएगा। ये लेगा थोड़ा सा टाइम, ठीक है, एग्जीक्यूट होने में। एंड देन हमें बोला गया GB फ्रंट एंड पॉट पे हमें जाके चेंजेस परफॉर्म करने पड़ेंगे। सो फॉर नाउ ये क्रिएट होने में कम से कम 8 मिनट के आसपास का टाइम लेगा। तो पहले से बन जाने देना, देन मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। सो यार ये क्रिएट हो चुका है। ना ओपन एडिटर पे क्लिक करना है एंड गॉट इट पे क्लिक करना है एंड इसे हो जाने देना है ओपन। जब तक ये ओपन आ रहा है बैक आ जाओ। इनने क्या बोला है, हमें क्रिएट करना है GB फ्रंट एंड पॉट को, ठीक है। सो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा चीज़ें, तो हम कर लेते हैं। इसको मैंने कॉपी करा, इस साइड पे आए एंड ये जब तक ओपन हो रहा है, ओपन टर्मिनल पे फिर से क्लिक करना एंड इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। ये फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। अगेन इधर आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड इस वाली फाइल को हम क्लस्टर के साथ अटैच कर देंगे, राइट। तो इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पॉट के साथ अटैच हो जाएगी। नीचे आओगे, इट मे टेक वेट 1 to 2 मिनट्स टू गेट स्कोर पॉइंट्स, ठीक है। अभी ये जो है बन रहा है, चीज़ें चल रही है, एकदम से आपको मैसेज भी आ जाएगा कि वो क्रिएट हो चुका है। अगर टिक ना लगे तो टेंशन में नहीं आना है। चेक में प्रोग्रेस पे क्लिक करना है। अगर टिक लग जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं लगता है तो 1-2 मिनट वेट करना है। देखो इफ ऑलरेडी डन, वेट टिल रिसोर्स हैज़ बीन क्रिएटेड। सो उतना आपको टाइम देना पड़ेगा इसको एंड देन हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तब तक के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना रहेगा। तब तक हम ये देख लेते हैं हमें कितना करना है इस लैब में। टास्क 1 कंप्लीट करना है, टास्क 2 करना है एंड टास्क 3 कंप्लीट करना है। ग्रेट, ओके टास्क 3 कंप्लीट करना है एंड टास्क 4 भी हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देते हैं एंड टास्क 3 तक ही हमें कंप्लीट करना है क्या, नहीं, टास्क 4 की फर्स्ट टास्क तक हमें कंप्लीट करना है। सो यहाँ पे मैं अगेन ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ एंड यहाँ पे इस वाले लोकेशन पे हम आ गए। चेक में प्रेस पे क्लिक करेंगे एंड चेक करेंगे तो यहाँ पे टिक लग चुका है। अगेन नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे इस वाली फाइल को कॉपी करेंगे। यहाँ पे क्लस्टर IP क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एंटर दबाते, क्लस्टर IP क्रिएट हो गया है। देन अगेन बैक आएंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड ये क्लस्टर के चेंजेस को अप्लाई कर देंगे। ये पेस्ट करके एंटर दबाया। अगेन सेम चीज़, इस चीज़ को कॉपी करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे एंड इसको पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। नाउ अगेन बैक आएंगे एंड इस वाली चीज़ को कॉपी करेंगे। आई थिंक ये हुआ है ना लास्ट वाला, हाँ, इसको भी पेस्ट करना है, एंटर दबा देना है। सो ये भी हो गया है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब बैकएंड का हेल्थ चेक करने वाले, तो इस साइड पे आएंगे एंड इसको पेस्ट करके एंटर दबा देंगे। नाउ अगेन बैक आएंगे, इस चीज़ को कॉपी करके स्टेटस निकाल लेंगे बैकएंड का। तो बैकएंड का स्टेटस निकाल लेंगे यहाँ पे जाके। अगेन नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड रिट्रीव करेंगे हमारा IP बेसिकली। तो यहाँ पे इधर आएंगे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे अभी IP जो है हमारा नहीं आ रहा है, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे एंड देखते हैं क्या ये इसी टाइप का आउटपुट आ रहेगा। तो अभी तो कुछ नहीं आ रहा है। एंटरिंग द एक्सटर्नल IP इन द ब्राउजर विंडो विल लोड द एप्लीकेशन। एक बार चेक में प्रोसेस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं टास्क कंप्लीट हो रहा है क्या। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का आउटपुट हमें चाहिए था बट आया नहीं। तो अगेन इस चीज़ को कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे, हेल्थ चेक करेंगे फिर से एंड अभी हेल्थ चेक आया नहीं है। तो देख सकते हो धीरे धीरे हेल्थ चेक आ रहा है एंड इस साइड पे जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है, इस चीज़ को कॉपी करना है, साइड पे आना है, पेस्ट करना है, एंटर दबा देना है। तो अभी भी नहीं आया हेल्थ चेक। साइड पे आएंगे एंड फिर से चेक में पे क्लिक करेंगे एंड इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड वापस से अगेन बैक आएंगे एंड फिर से इसको रन करेंगे, ठीक है, ये वाली कमांड को, बैकएंड की हेल्थ चेक वाली, जब तक हमें फुल डेटा नहीं आ जाता। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे फुल डेटा आ चुका है, हेल्दी स्टेटस आ चुका है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि इट मे टेक फ्यू मिनट टू गेट द रिजल्ट। तो यहाँ पे अब आएंगे, माइट भी अब हमें यहाँ पे IP देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे IP भी हमें मिल चुका है।
तो या इट्स प्रीटी कूल। नीचे स्क्रॉल करेंगे, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ जो टास्क है कंप्लीट हो जाएगा। एंड लेट्स सी, हेल्थ चेक हो चुका है, थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लगेगा। एंड यहाँ पे फिर से मैंने चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक कर दिया, अगेन क्लिक करा एंड एक्सेस द एप्लीकेशन। ठीक है, हमें एप्लीकेशन को भी एक्सेस करना है, तो उसके लिए आईपी एड्रेस हमारे पास है ही। ठीक है, तो आईपी एड्रेस को यहाँ से मैं अभी के लिए कॉपी कर लूँगा। कॉपी कर लिया, इस साइड पे आया, इसको यहाँ पे पेस्ट करा, एंटर दबा दिया। तो यहाँ पे जो भी हमारी एप्लीकेशन है वो हमारी ओपन हो जाएगी। इस साइड पे आते हैं एंड यहाँ पे ये चीज़ बोली है कि यू कैन एक्सेस द एप्लीकेशन बाय इट्स एक्सटर्नल आईपी। तो लेट्स सी कि एप्लीकेशन एक्सेस हो पाती है कि नहीं हो पाती है। एंड http डबल डॉट एंड स्लैश, लेट्स सी। तो यहाँ पे इट इज़ टेकिंग टू लॉन्ग टाइम टू get the response. Let's go with this particular address. इसको चेंज करेंगे एंड कंटिन्यू टू साइट पे क्लिक करेंगे, रीलोड। ओके, नाउ इस साइड पे आएंगे, इस साइड पे आएंगे, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करने की कोशिश करेंगे कि क्या टास्क कंप्लीट हो रहा है। तो देखते हैं। तो अभी बोल रहा है प्लीज़ वेट इंस्टेंस रिपोर्ट टू बी हेल्दी देन एक्सेस द एप्लीकेशन। तो अभी भी आई थिंक कुछ नहीं बनाएगा। एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर से इस साइड पे आते हैं एंड फिर से इसको मैं पेस्ट करता हूँ, एंटर दबाता हूँ एंड लेट्स सी। तो यहाँ पे आ चुका है इंस्टेंस, आईपी भी हमारे पास आ चुका है। तो फिर से इस आईपी को कॉपी करा, उसको यहाँ पे पेस्ट करा, फिर से एंटर दबाया एंड या ये लोड हो रहा है, इसे लोड हो जाने देते, जितना भी टाइम लेगा। इट मे टेक फ्यू मिनट अगेन टू रिस्पॉन्ड। एंड इसको कॉपी करेंगे, रिट्रीव इट विद द इनग्रेस कमांड। तो सॉरी, डबल टैब ओपन हो गया, इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंटर दबाता हूँ। सो यहाँ पे हमने इसको भी डाल दिया है एंड यहाँ पे ये बोल रहा है साइट इज़ नॉट रीचेबल, कनेक्शन अलाउ क्रोम टू नेटवर्क इज फायरवॉल इफ यू यूजिंग प्रॉक्सी। स्टिल ये ओपन हो रहा है, कनेक्शन इज़ नॉट सिक्योर। कुकी एंड साइट सेटिंग में जाएंगे, थर्ड पार्टी को अलाउ करना है यहाँ से एंड रीलोड करना है पेज को। ठीक है, तो ये भी चीज़ हमने कर दी है। लेट्स सी, स्टिल ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है रिस्पॉन्ड करने में। फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ पे टास्क कंप्लीट हो चुका है। नाउ नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे, अगेन डैशबोर्ड पे आएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर दबा देंगे। नाउ अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। नाउ अगेन बैक, नीचे आके इमेज लिस्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सीधे इस चीज़ को कॉपी करना है। सिंगल पॉड डिप्लॉयमेंट होगा एंड यहाँ पे पहले इसको बिल्ड हो जाने देना है एंड यहाँ पे फैच हो रहे रिसोर्सेज, तो इसे कंप्लीट हो जाने देना है। सो ये कंप्लीट हो चुका है। नाउ अगेन मैं इस साइड पे आऊँगा एंड यहाँ पे नीचे स्क्रॉल आएंगे एंड नीचे स्क्रॉल करके इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे एंड अगेन इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। सो वाला काम मैंने कर दिया है एंड बोल रहा है कि सर्विस नॉट फाउंड। आई थिंक हमने वाली कमांड रन नहीं करी है अभी, तो इसको मैंने कॉपी करा, फिर से इस साइड पे आया, पेस्ट करा, एंटर दबा दिया एंड ये चीज़ हो जाएगी डन। इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे एंड देन अगेन इस साइड पे आएंगे एंड ये ऑपरेशन हो रहे डन। अगर वो चीज़ क्रिएट हो चुकी है, नेक्स्ट कमांड पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे एंड यहाँ पे जब तक पेंडिंग आ रहा है इस कमांड को हमें रन करते रहना है। ठीक है, सो ये मैंने रन करा, अगेन रन करा, अगेन रन करा, अगेन रन करा एंड कॉन्टिन्यूसली करते जाना है जब तक हमें यहाँ पे आउटपुट नहीं दिखाता है। पेंडिंग की जगह पे हमें अपना एक्सटर्नल आईपी चाहिए, इसके थ्रू हम आगे काम प्रोसीड करेंगे एंड वो ज़रूरी है, तो इसे करते रहना पड़ेगा। ठीक है, विदिन 1 मिनट आई थिंक आईपी जनरेट हो जाता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता ये जनरेट होने में एंड यहाँ पे जनरेट हो चुका है, तो प्रीटी कूल। सो ये आईपी जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पे बोला गया है कि भैया एक्सटर्नल आईपी को एक नए ब्राउज़र में ओपन करो विद दिस। सो ये हम कर लेते हैं। इस साइड पे आते हैं, एक्सटर्नल आईपी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस साइड पे आता हूँ, इसको यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, देन अगेन बैक आता हूँ एंड इस पार्ट को कॉपी करता हूँ। इतने पार्ट को कॉपी करने के बाद इस साइड पे आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एंटर दबाता हूँ। ठीक है, सो ये काम कंटिन्यू टू साइट पे हमें क्लिक करके कर देना है एंड यहाँ पे हमें कुछ इसी तरीके से स्टार्टिंग मिल चुका है। सो इट्स गुड। ठीक है, इट्स गुड। सो ये हमारा हो चुका है डन एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे, पॉड वॉड के बारे में बोला गया है, ऑब्जर्व करना, यूज़ करना, रिक्वेस्ट वैल्यू को, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है।
स्किप कर सकते हैं एंड क्लिक स्टार्ट स्वार्मिंग एंड थिंक ये करने की ज़रूरत नहीं है. रिटर्न टू लोकस ब्राउजर विंडो एंड क्लिक एडिट नंबर एट द स्टेटस ऑफ टॉप पेज. दिस टाइम एंटर 900. द यूजर सिमुलेट 300 हेड्स एंड क्लिक स्टार्ट स्वार्मिंग. ठीक है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इधर आएंगे, अगेन डैशबोर्ड पर जाएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे. अगेन इस साइड पे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस मैनिफेस्ट. सो यहाँ पे आगे इस कमांड को पेस्ट करेंगे एंड मैंने वाली कमांड कॉपी करी है. ठीक है, अगर मिस हो गया हो तो देन इस कमांड को कॉपी करना है एंड वेरीफाई करना है कि भैया हेल्थ चेक जो है वो प्रॉपरली हुआ है. इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे तो डिस्क्राइब कर देगा जो भी पॉड है उसके बारे में. सो इट्स प्रीटी कूल, प्रीटी ईजी. नाउ इसको कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे. अभी जो भी चीज़ हमने बनाई थी उसे डिलीट कर देंगे. नाउ ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम स्किप कर देंगे एंड आगे प्रोसीड करेंगे. अगली फाइल को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आ जाएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे. नाउ अगेन इस साइड पे आएंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे. अगेन बैक आएंगे, इस चीज़ को हमें तब तक रन करना है जब तक हमें पेंडिंग की जगह पे एक्सटर्नल आईपी नहीं मिल जाता. ठीक है, हमें पेंडिंग की जगह पे एक्सटर्नल आईपी चाहिए तो इसको मैं रन करते जा रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट 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 एंड पेस्ट एंड पेस्ट एंड पेस्ट. सो देखते हैं कितनी देर में जनरेट कर पाता है हमारा एक्सटर्नल आईपी. तो यहाँ पे हमने पेस्ट करा, एंटर दबाया एंड एक्सटर्नल आईपी आ चुका है. सो या दैट्स गुड. नाउ इधर आएंगे एंड पॉड को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है. यूज़ दिस जनरेट फाइल दैट रीडनेस प्रोप. तो इसको कॉपी कर लो, इस साइड पे आओ, पेस्ट करो, एंटर दबा दो. अगेन इस साइड पे आओ एंड इस चीज़ को कॉपी करो, इस साइड पे आओ, पेस्ट करो, एंटर दबा दो. ठीक है, नाउ इस साइड पे आओ, नीचे स्क्रॉल करो एंड चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करोगे, आपको जो है यहाँ पे टिक मिल जाएगा. नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे, अब एक पॉड डिलीट करेंगे, इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे. अगेन इस साइड पे आएंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे, 5 रेप्लिकाज वाला, इस साइड पे आएंगे एंड पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे. अगेन इस साइड पे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आके इस चीज़ को जो भी हमने करा है इसको अप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो ये अप्लाई हो चुका है, क्रिएट हो चुका है. इधर आएंगे, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, एकदम से टिक ना लगे, थोड़ा वेट करना पड़ सकता है बिकॉज रिसोर्स क्रिएट एंड डिलीट होने में टाइम लगता है. ठीक है, सो लेट्स वेट एंड सी कितना टाइम लगता है. आई थिंक और आगे हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ये आखिरी टास्क था इस लैब का एंड मोस्ट प्रोबेबली ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा. तो यहाँ पे फिर से चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करें, टास्क कंप्लीटेड. तो सी यू नेक्स्ट वीडियो.